बोलो जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, इस संसार की सारी दौलत संत महात्मा और महापुरुषों के चरणों में होती है। इस धरती का सारा इतिहास उठा करके देख लीजिए। संसार की दौलत भी अगर किसी ने पाई है तो वो महापुरुषों की दया से ही पाई। परमार्थ की बात तो अपनी जगह है, लेकिन संसार की दौलत भी अगर किसी ने पाई तो महापुरुषों के चरणों में है। पहले के समय में भी राजा महाराजाओं के यहाँ कुलगुरु हुआ करते थे और उन कुलगुरु और महात्माओं के सानिध्य में राजा उनसे राय मशवरा करके काम करते थे तो न्याय मिलता था प्रजा को और प्रजा खुश रहती थी। राजा का काम होता है प्रजा को पूरा न्याय और सुरक्षा देना। ये दो काम राजा के हैं। बिजनेस करना ये राजा का काम नहीं, उसका केवल एक ही काम है, प्रजा को सुरक्षा देना और न्याय देना। ये राजा का काम है। आज के परिवेश में राजनीति बन गई है, सेवा समाप्त हो गई, कोई एक राजा नहीं है। पर जो भी है, एक व्यवस्था के अनुरूप जो मुख्य व्यक्ति बनता है, प्रधान बनता है, वह भी एक राजा के समान है और उसका कार्य यही है कि वह सुरक्षा और न्याय जनता को दे। जब ऐसा नहीं होता तो समाज की व्यवस्था खराब हो जाती है और यही कारण है कि आज के समय में चुने गए जितने राजनीतिक लोग हैं, नेता लोग हैं, जब वो अपने स्वार्थ की आपूर्ति के लिए तरह तरह के अपने बल का प्रयोग करने लगते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो वही जनता का पैसा जो सेवा में लगना चाहिए, जो उनकी सुरक्षा और उनके न्याय के लिए काम आना चाहिए, वह उनके खुद के हितों को पूरा करने के लिए लग जाता है। इससे समाज की व्यवस्था भ्रष्ट होती है, इससे समाज की व्यवस्था खराब हुई। आप कितना भी कर लीजिए, उसके बाद वह व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आज के परिवेश में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। लोकतंत्र के अंदर एक प्रधान व्यक्ति होने के बावजूद शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया और शक्ति लोगों में बांट दी गई एमएलए और एमपी के रूप में। फिर उसके नीचे भी एक व्यवस्था, उसके नीचे भी एक व्यवस्था। लेकिन जब भ्रष्टाचार हमारा शाखाओं से दूर दूर तक फैला हो, हर स्तर पर, भ्रष्टाचार का अर्थ यही है कि अपने स्वार्थ की आपूर्ति के लिए जनता के धन का दुरुपयोग करना, उसे इकट्ठा करना, संग्रहित करना, उसका दुरुपयोग अपने लिए उपयोग करना, ये अर्थ है भ्रष्टाचार। तो ये देश, जिसे सोने की चिड़िया किसी जमाने में कहा जाता था, वह धन धीरे धीरे लुप्त हो गया। विदेशी आक्रांता जो आए वो तो लूट कर लेके गए ही, लेकिन प्रकृति ने अपने आंचल में इसको समेट लिया और छुपा दिया। कई बार लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि वहां सांप बैठा है,
धन गड़ा है, अंदर सांप बैठा है। दरअसल प्रकृति उसे काल के हवाले कर देती है, उसे छुपा लेती। अगर आप ले भी लोगे अनायास तो चूंकि वो काल का धन हो चुका, वह आपके विनाश का कारण बन जाएगा। हमें ऐसे धन के लिए लालच नहीं करना चाहिए। बहुधा देखा गया है लोगों में, कोई भी आकर के बता देता है कि यहां धन गड़ा है, और आप ताज्जुब की बात देखेंगे कि जिनको बुलाओगे, जिस चाहे घर में बुला लो, वो कहेंगे हाँ यहां भी है, क्योंकि उन्हें अपना पैसा चाहिए। तो ये लालच हमारे अंदर प्रवेश कर गया। संसार के साथ साथ अंदर की प्रकृति की व्यवस्था भी खराब हो। हम काल को नहीं जानते, हम माया को नहीं जानते, हम ब्रह्म को नहीं जानते, हम प्रकृति को नहीं जानते, क्योंकि संतों ने जो भेद दिया, जब तक हम उन्हें सुना नहीं उसे, या जो लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, उन्हें इन तमाम चीजों का भेद पता नहीं। त्रेता में अलग भेद था, द्वापर में अलग भेद, कलयुग में अलग भेद। हर युग के हिसाब से भेद, अंदर की व्यवस्था, भेद का मतलब यहां अंदर की व्यवस्था बदल जाती है। सतयुग में भी राजा की जो व्यवस्था थी वह महात्माओं के अधीन थी। बहुता तो महात्मा जो होते थे, जैसे भगवान राम थे, उनके जो पूर्वज राजा दिलीप, जिनके वंश से ये प्रारंभ हुआ है, वो भी राज छोड़ करके एक झोपड़ी बना करके बाहर रहा करते थे और वहीं से अपना राजकाज देखते थे, साधना में लगे रहते थे। बताइए, ऐसे राजा थे, वो सतयुग का समय था। लेकिन ठीक उसी ढंग की श्रेणी, उसी ढंग की शैली कलयुग के अंदर चाणक्य ने अपनाई थी। एक गरीब घर का बच्चा चंद्रगुप्त, उसे पाला पोसा, उसको लाए, बहुत भयानक कष्ट उठाए हैं। आप उसका इतिहास अगर पूरा पढ़ेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे। एक राजा जिसको बनाया गया, जिसको एक छोटी झोंपड़ी से उठा करके चाणक्य ने बनाया, कितने कष्ट। और खाली चंद्रगुप्त ने नहीं, चाणक्य ने भी बहुत कष्ट उठाए, बहुत अपमान सहा, बहुत कष्ट उठाए, बहुत पीड़ा दी गई। इतनी पीड़ा, इतना जहर दिया गया कि कई बार वो पागल हो। लेकिन उन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा कि मैं इस राजा को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। ये ब्राह्मण का संकल्प होता है, ये मजाक नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को जो अपनी आन पे, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म की आन, वो उस ब्रह्म की आन रखते हैं, अंदर में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की आन रखते हैं, वही ब्राह्मण है। जो उस ब्रह्म का उपासक है वही ब्राह्मण है। खाली आप जाति में ब्राह्मण बन गए, उससे कोई मतलब नहीं है। चाणक्य ने वही तरीका अपनाया। एक बार राजा के यहां से मंत्री आए, उन्हें कुछ सलाह मशवरा लेना था, तो चाणक्य के यहां आकर के बैठे। चाणक्य झोंपड़ी में रहते थे, एक दीपक जल रहा था। जब उन्होंने राजकाज की बात कर रहे थे तब तक दीपक जलता रहा। उसके बाद उन्होंने उसको समेटकर निजी बातें करने लगे, व्यक्तिगत बातें करने। उन्होंने चाणक्य ने दीपक बुझा दिया।
मंत्री समझे क्या हुआ, दीपक क्यों बुझाया आपने? बोले दीपक में जो घी है, तेल है, ये जनता की मेहनत का है। आप राजकारण की बात कर रहे थे इसलिए मैंने दीपक चालू रखा, क्योंकि वो उसी सेवा के लिए। अब हम व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं तो जनता का धन उपयोग करने का हमें अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने दीपक बुझा दिया। कितनी बड़ी शिक्षा की बात। आप सोचिए कि जो 2 मिनट उस दीपक को भी नहीं जलता हुआ देख सकते कि यह जनता के धन से कैसे जल सकता है, वो व्यक्ति जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे करेगा? ऐसे महात्माओं आज इतिहास में उनका नाम अमर है। किसी को उठाकर देख लीजिए, अगर संसार में नाम हुआ है जिन्होंने कुछ किया है संसार में, तो बड़ी त्याग और बड़ी तपस्या के साथ उनका जीवन बीता है, तभी लोग उन्हें याद करते हैं, तभी इतिहास उन्हें याद करता है, अन्यथा उन्हें कोई याद नहीं करता। तो बात यह समझने की है, किसी की भी उठा लीजिए, शिवाजी का जीवन उठा लीजिए, उनके भी गुरु थे रामदास जी। बिना इसके कुछ नहीं। संसार में उन्नति करते हैं महात्माओं के सानिध्य से। जब महात्माओं ने ठान लिया कि मुझे इसको ये बनाना है, तो लाख अड़चने आ जाएं, धरती की कोई ताकत उन्हें डिगा नहीं सकती। जय गुरुदेव। उन्होंने बच्चों को, छोटे छोटे को उठा करके क्या से क्या बना दिया। प्रेमियों, सत्संगियों, मालिक ने हमको हजारों बच्चों को तैयार करने के लिए एक आदेश दिया था। हम उस चीज को समझ नहीं सके। मुझे देख करके बड़ी भारी तकलीफ होती है जब मैं अंदर की सारी व्यवस्था को देखता हूं कि क्या हुआ, क्या किया, कैसे बच्चों को तैयार करने का आदेश हुआ। एक दूत नहीं कि हमने एक बच्चे को तैयार कर दिया। गुरु महाराज ने कहा था मुझे इतना सा छोटा सा काम करना होता तो मुझे आने की जरूरत नहीं, मैं किसी को भेज देता। क्योंकि ये बाहर के महात्माओं की बात नहीं है, ये कोई छोटी मोटी महात्माओं की चीज नहीं है। संसार की व्यवस्था बदलना अपनी जगह है, अंदर की काल माया की व्यवस्था को बदलना अलग चीज है। उसे समझ ही नहीं सकते, व्यवस्था बदलना तो दूर की बात है। एक महापुरुष धरती पर आकर के उन्होंने बड़ा भारी संकल्प किया। हमारे ही लोगों के अहंकार ने ये परिस्थितियां पैदा की। आप सोचिए कि कितने बच्चों को जो दया मिलनी थी अगर नहीं मिली, तो कितने बच्चे अगर वो पथभ्रष्ट हो गए या कोई रास्ते से भटक करके गलत चीजों में, उसका दोष किसको लगेगा? माँ बाप ने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, बच्चा गलत रास्ते पर चला गया, तो बच्चे को खाली दोष नहीं लगेगा। आप ये मत समझिए, माँ बाप को उसकी सजा भुगतनी पड़ती। बच्चे गलती करेंगे, माँ बाप को सजा भुगतनी है। हम 2-4 शब्द सुना करके सोचते हैं हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। बच्चों को समझाते हैं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भाई, वो बच्चे शब्द से ज्यादा आपके व्यवहार से सीखेंगे। आपका व्यवहार क्या है, आप नहीं समझते कि आप कहां गलती कर रहे। वर्षों हो गए मुझे, मैं हर घर में परिवार में जाता था, तब देखता था माँ बाप कहते थे ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है। अरे भाई, तुम्हारे भीतर के संस्कार क्या हैं तुम्हें खुद को ही नहीं पता अभी तक। तुम्हारे अंदर के कर्म क्या हैं वो तुम्हें ही नहीं पता अभी तक। बच्चे तुम्हारी कहां से सुनेंगे?
आपने भीतर में तपस्या तपोबल अगर अंदर में इकट्ठा किया होता तो बच्चे क्या कोई भी सुनता आपकी? तो ये बात कितनी गंभीर है। हमारे कमी के कारण, हमारे कर्तव्यनिष्ठ पूरा न होने के कारण, हमारा कर्तव्य पूरा न होने के कारण, हमारी वजह से उन बच्चों को समय पर वो पालन और वो शिक्षा नहीं मिली और वो भटक गए या गलतियों में फंस गए। वो तो गलतियों में फंस गए, लेकिन उसकी सजा किसको मिलेगी? गलती किसकी? आप ये मत समझिए कि खाली बच्चों को सजा मिलती है, नहीं। प्रकृति जब फैसला करने पे आती है तो बड़ा भारी फैसला होता है। आप अंदर में काल का फैसला अलग, माया का फैसला अलग, प्रकृति का फैसला अलग। वह तार तार अलग कर देती है, वो एक एक चीज अलग कर देती है। इसलिए महापुरुषों की वाणी और महापुरुषों के वचन हम समझ नहीं पाते। कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। इस भविष्यवाणी के साथ मालिक ने कितने संकल्प जोड़े और किस ढंग से व्यवस्था को शुरू किया। ऐसे थोड़ी आ जाएगा, उसकी नींव डाल दी होती है। जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज बनानी तो हम उसकी नींव डालते हैं। जब पहला पत्थर हम नींव का डालते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ थोड़ी है कि अस्पताल बनेगा, कि न्यायालय बनेगा, या क्या बनेगा। उस पत्थर को देख करके कोई बता सकता है क्या कि ये पत्थर जो रखा है, ये पत्थर किसकी नींव है? महल की है, स्कूल की है, अस्पताल की है, न्यायालय की है, मंदिर की है? अरे भाई, पत्थर तो पत्थर है, उसको देख करके थोड़ी बता सकते हो, नहीं बता सकते। लेकिन वो अंदर में संकल्प करके रखा जाता है कि हमें ये बनाना है। ठीक इसी ढंग से बच्चों को जब जन्म दिलाया जाता है तो बच्चे को आप देख करके नहीं बता सकते कि कहां क्या होना है। वो संकल्प अधीन है। जब वो बिल्डिंग बनती है शुरुआती दौर में, तब भी पता नहीं लगता। जब ढांचा पूरा तैयार होने लगता है तब समझ आती है कि क्या बना। बस समझ लीजिए ऐसी ही एक कलयुग सतयुग की व्यवस्था। पर जो नींव रखी गई उसके बाद हमने शुरुआत ही खराब करना चालू कर दिया, तो आपको समझ कहां से आएगी? गुरु तो दुखी होगा ही होगा, क्योंकि गुरु अंतर्यामी है, दूरदर्शी है। महात्मा दूरदृष्टा होते हैं, उन्हें आगे पीछे सब दिखाई देता है। उन्हें मालूम है कि क्या व्यवस्था थी और क्या नहीं हुई और क्या गड़बड़ियां हो गई, तो जल्दी से उसे ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। उन्हीं की मौज से अंदर का शब्द अलग छूटता है, जो आपको शिक्षा देता है, समझाता है, जो आपको मार्गदर्शन देता है, वो अंदर का शब्द। और बाहर से कोई काम करना होता है तो वो बाहर का शब्द, आदेश दे दिया कि ये करो, वो बाहर का शब्द। ना हम बाहर के शब्द को समझ पाते हैं, ना अंदर के शब्द को समझ पाते हैं। रचना बिगड़ गई। उन लोगों ने रचना को खराब किया जिनके खाते में भजन था। जिनके खाते में भजन ही नहीं है, वो क्या व्यवस्था खराब करेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं। जो नए लोग आदेश नहीं माने, माने नहीं माने, उनसे क्या फर्क पड़ता? फर्क उनसे पड़ता है जिन्होंने बात को समझा
और जिनके खाते में भजन है, जिनके खाते में वो त्याग और तपस्या है, जिनके खाते में वो सब चीजें डाली गई, लेकिन फिर हम रास्ते को छोड़ करके भटकते हैं। बड़ी भारी मेहनत होती है, ऐसे नहीं है एक दिन का काम है। 1960 में जिसको नामदान दिया उसका नंबर 1980 में आया, 20 साल का। तो एक दिन का काम। बड़ी तपस्या की जाती है, बड़ी मेहनत की जाती है। अगर हम अपने जीवन को ठीक करना चाहते हैं, चाहे संसार हो चाहे परमार्थ। लोग गलत समझते हैं कि हम परमार्थ हैं, इसलिए हमें परमार्थी जीवन के कारण महात्माओं की जरूरत है। नहीं, महात्माओं की जरूरत संसार के लिए उतनी ही है जितनी परमार्थ के लिए है। और जो महात्मा विशेष रूप से संसार के लिए संकल्प लेकर के धरती पर जन्म लेते हैं, उन्हें तो कोई संसार से छोड़ ही नहीं सकता। उनके बिना तो संसार आपका बन ही नहीं सकता। वो तो उनके साथ संकल्प है। सत्संग वो रास्ता है जहां खुद का भेद दिया जाता है, जहां आपको ये समझाया जाता है कि व्यवस्था अंदर की क्या होती है, क्या किया जाता है, क्या नहीं। अगर सत्संग नहीं होगा तो बैठे बैठे शक्ल देख के कौन समझ जाएगा भाई? कोई नहीं समझ, ना कोई सोच सकता है, ना कोई समझ सकता है, बताना पड़ता है। इसलिए चाहे संसार हो चाहे परमार्थ, महात्माओं की मौज, उनके चरणों की दया, उन बातों को समझ करके हमें उसमें लगना चाहिए। लोग कई बार महात्माओं की शरण में आए और आपको कोई नुकसान हो गया, लोग क्या सोचते हैं? यहां आए इसलिए नुकसान हो गया। संसार वाले ताने देते, देखो तुम वहां गए थे क्या हो गया। अरे मूर्खों, अगर संसार में होते और ये हो जाता तो कहते भगवान की इच्छा। वहां तो भगवान की इच्छा, वहां तो आप कहते मेरा भाग्य ऐसा, और यहां आ गए आप और फिर कुछ हो गया तो कहोगे कि देखो इनके जाने से। ये काल है, ये माया है जो दुर्बुद्धि देती है। अरे नुकसान हुआ, जीवन खत्म हो गया, तो भी गुरु चरणों और महात्माओं की चरणों में हो तो ज्यादा अच्छा। जय गुरुदेव। जीवन का क्या, संसार में पता नहीं कब निकल जाए, सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाए, कब भाग्य करवट ले ले, न जाने कौन जानता है, अच्छा या बुरा। तो जो हो गुरु चरणों और महात्माओं की चरण में, सत्संग में तो हो, अच्छा हो बुरा हो। अगर अच्छा आशीर्वाद लेने की ताकत है, उसको लेने के लिए आप बड़ा खुश खुशी स्वीकार करते हैं, तो थप्पड़ खाने के लिए भी खुश खुश क्यों नहीं स्वीकार करते? उसके लिए भी हमें उतना ही हिम्मत और तैयार होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई मौज है, हमें कुछ मिलेगा गुरु चरणों में, कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं। जब तक ये दृढ़ता और ये भाव आप में नहीं आ जाता, जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होता। जो पूजा है, जो साधना है हमारी, वो सिर्फ स्वार्थ तक सीमित रहती है। अगर इस स्वार्थ को छोड़ना चाहते हो तो इस लेवल का त्याग और तप चाहिए। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा
अच्छा होगा बुरा होगा, जो होगा वो उन चरणों में होगा। हम तो जरा सी बात में रोना चालू, पटकना चालू, ये हो गया वो हो गया है, और मन में बड़े संकल्प, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, ऐसा क्यों हो गया, हमने क्या गलती कर दी, ऐसा क्यों हो गया। अरे भाई, खुदा के घर से आए हो, तुमसे गलती नहीं हो सकती। महात्मा सजा देते ही नहीं तो डंडा मार मार के ठीक कर दें। तो प्रेमियों, सत्संगियों, सत्संग को हम हंसी खेल न समझे कभी भी, जीवन बर्बाद हो जाए। महात्माओं की एक तिरछी नजर न जाने क्या कर। हमें इतना सत्संग मिला है, इतना सब कुछ मिला है, मालिक की दया मिली है, तो क्या दिक्कत है। सब हमें अंदर का और बाहर का भेद समझ में, क्या दिक्कत है। हम क्यों हम छोटी छोटी बातों की, संसार वाले ताने देते हैं, देने दो। उनके ताने मुबारक, उतनी सुनो जितनी जरूरत है। अरे भाई, वो इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं, समझ होगी तो क्यों बोले। जिनमें संसार की समझ होती है वो भी ज्यादा नहीं बकवास करते। परमार्थ की तो बात छोड़ दीजिए। तो संसार को समझें गहराई से, सत्संग को समझें, परमार्थ को समझें। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, आप बन जाएंगे, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, क्या होगा। बहुत कलेक्टर हैं, बहुत डॉक्टर हैं, बहुत प्रोफेसर हैं, बहुत इंजीनियर हैं, बहुत है। उसमें एक और हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। संसार भरा हुआ है, संसार की विद्याओं से संसार भरा हुआ। गुरु चरणों की विद्याएं किसने ली, फर्क तो उससे पड़ता। जो महात्माओं की चरणों की धूल को लेकर के माथे पर लगाते हैं, फर्क उनसे पड़ता है। अंदर की प्रकृति उन्हें देखती है, कौन है, किसने किया है ये। और जब उसके हाथ आगे बढ़ते हैं प्रकृति के अंदर से, तो न जाने कहां से उठा करके उसको गोद में कहां बैठा। जय गुरुदेव। हम छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ते हैं, बड़े बड़े राजपाट बदल दिए जाते हैं मिनटों के अंदर। राजा को फकीर, फकीर को राजा, मिनटों की बात। क्या अंदर चलो, ज्ञान चक्षु और शिव नेत्र खोलो और देखो उस धरती को, उस दुनिया को, जिसे मालिक ने हमें इतना जो भजन दिया, इतना जो सब कुछ दिया, वो इसलिए दिया कि हम खुद देख सकें कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब हमें तब हमें पता लगेगा कि गुरु की रहमत क्या थी, क्या गुरु ने दौलत दी है। तो अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आप को उस नींव का पत्थर, एक साधारण पत्थर से हट करके उस
गुरु हाथों में जाना पड़ेगा, तब वह उस नींव का पत्थर बना करके आपको उस महल की सीढ़ी पर रखेगा। गुरु हाथ लगाएगा, स्पर्श करेगा, तभी तो। और वह किसी को उठाए, उसके लायक आपको बनना। जय गुरुदेव। सत्संग की मान मर्यादा गरिमा, गुरु वचनों की मान मर्यादा और गरिमा बिल्कुल जैसे हीरा छुपा करके रखा जाता है। अगर किसी को मिल गया हीरा, असली हीरा, और वो गांव गांव में गली गली में बोलता फिरेगा मेरे पास हीरा है, मारेगा डालेगा कोई न कोई, काट के और ले जाएगा उसे, कौन छोड़ेगा। ऐसे उसे छुपा करके रखा जाता है। ऐसे ही अपनी दौलत को छुपा करके रखो, अपने भीतर में उस दौलत को संजो करके रखोगे तो जीवन एक में वो फलीभूत होगी। समय आने पर पहले हमें उसे संजो करके अंदर में इकट्ठा करना। गुरु भक्ति बहुत आसान है और बहुत मुश्किल। मैं पूरे संसार को एक समग्र रूप में देखता हूं, पूरी एक नजर से देखता हूं, तब लगता है मुझे कि कैसे संसार चल रहा, हम भटक रहे इधर उधर। सौभाग्यशाली हैं वो नर जिन्हें गुरु चरण मिले, और गुरु चरण मिलने के बाद अगर हम बात को न समझे और सत्संग को न समझें तो ये हमारा दुर्भाग्य। और जिन्होंने पाया उन्होंने गुरु चरण पकड़ करके बात को समझ के अंदर की डोर को पकड़ लिया, उन्होंने जीवन को तर लिया। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।